अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट और नेचुरल क्लाइमेट सॉल्यूशन पर हुई विशेष कार्यशाला। रिटायर्ड पीसीसीएफ डॉक्टर डीएन पांडे बोले, अरावली हमारा सुनहरा भविष्य, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता इकोसिस्टम को बचाने की है। उदयपुर 6 अप्रैल 2025। राजस्थान के रिटायर्ड पीसीसीएफ और वरिष्ठ पर्यावरण विशेषज्ञ डॉक्टर डीएन पांडे ने कहा, जैव विविधता से समृद्ध राजस्थान के लिए अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट हमारे सुखद भविष्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस पर राज्य सरकार भी संवेदनशील है और प्रकृति और प्राकृतिक तंत्रों के संरक्षण की बड़ी शुरुआत है। प्रोजेक्ट में पौधरोपण के साथ हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता इकोसिस्टम को बचाने की हो ताकि और बदतर स्थितियां पैदा न होने पाए। डॉक्टर पांडे उदयपुर के अरण्य भवन सभागार में ग्रीन पीपल सोसाइटी और वन विभाग राजस्थान के तत्वाधान में आयोजित हुई अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट और नेचुरल क्लाइमेट सॉल्यूशन पर हुई विशेष कार्यशाला में बतौर मुख्य वक्ता संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से इस प्रोजेक्ट के विविध बिंदुओं के साथ साथ राजस्थान की अन्य राज्यों की तुलना में स्थिति, दक्षिण राजस्थान की समृद्ध जैव विविधता, इस जैव विविधता को बचाने के लिए चुनौतियां और हमारे दायित्वों के बारे में चर्चा की। इसके साथ ही नेचुरल क्लाइमेट सॉल्यूशन पर मौजूद विशेषज्ञों के साथ विचार मंथन किया। उन्होंने इस संपूर्ण कार्य में सरकार के साथ साथ राजस्थान के हर एक व्यक्ति का दायित्व होने की बात भी कही। उन्होंने बताया कि देश के 6.6 लाख गांवों में 15 लाख से अधिक तालाब हैं जो हमारे इकोसिस्टम को जीवनदान दे रहे हैं। उन्होंने नेचुरल क्लाइमेट सॉल्यूशन की दृष्टि से इन जल स्रोतों के संरक्षण की आवश्यकता भी प्रतिपादित की। आरंभ में ग्रीन पीपल सोसाइटी के अध्यक्ष एवं रिटायर्ड सीसीएफ राहुल भटनागर ने मुख्य वक्ता डॉक्टर पांडे का स्वागत किया और सोसाइटी द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। इस मौके पर सोसाइटी उपाध्यक्ष व रिटायर्ड आईएएस विक्रम सिंह सहित सोसाइटी सदस्य और संभागियों ने विविध विषयों पर विचार व्यक्त किए। वॉल जो है वो दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात, जहाँ जहाँ हमारी अरावलीज हैं, वहाँ पर ग्रीन वॉल का कंसेप्ट ये है कि जो नेचुरल इकोसिस्टम है, जैसे फॉरेस्ट हैं या वेटलैंड्स हैं या ग्रासलैंड्स हैं, इन नेचुरल इकोसिस्टम्स को पूरे लैंडस्केप में या जो भू परिदृश्य है उसमें संरक्षित किया जाए। तो ये भारत सरकार का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो इस साल के बजट में भी आपने सुना ये था, और राजस्थान सरकार का भी है। तो प्रकृति और प्राकृतिक तंत्रों के संरक्षण की दिशा में एक बड़ी शुरुआत मैं कहूँगा। आगे आने वाली तो बहुत लंबा चलेगा, पर एक बड़ी शुरुआत है। सर, दक्षिण राजस्थान की जैव विविधता के बारे में आपने कई सारे तथ्य बताए थे, आरामपुरा जंगल वाला, कि उसको अगर नए सिरे से तैयार करना है तो 1000 साल लगेंगे। ये क्या फैक्ट है? असल में क्या होता है कि जब कोई फॉरेस्ट, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, तो उसको तैयार होने में, जो प्राकृतिक वन है उनको तैयार होने में कम से कम 3-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार साल तो टर्नओवर जिसको आप कहते हैं, कि जो आज जो वृक्ष है, जैसे कोई जंगल है, उस वृक्ष की, उस जंगल के वृक्ष की जो सबसे ज़्यादा उम्र है, सपोज करिए 400 साल है, तो मतलब ये है कि 400 साल से वो जंगल वैसे ही है, लेकिन 400 साल के पहले उसके दादा परदादा भी वहाँ रहे होंगे उस पेड़ के। तो ये अगर उसको आज आप नष्ट कर दें और फिर आप कहें कि साहब यहाँ प्लांटेशन करिए, तो आपको कम से कम 1000 साल लग जाएगा उस तरह की बायोडाइवर्सिटी को लाने में। आप 80% तक तो ला सकते हैं, 120। वही है कि कोई बच्चा 90% तो आराम से पढ़ के ला सकता है, लेकिन 90 से 100 के बीच में जब दौड़ना होता है तो वो बहुत कठिन है। वही स्थिति है यहाँ पर। तो जो है हमारे पास अरावली में, उसको बचाना बहुत ज़रूरी है।